गरीब लोगों को इस महंगाई के जमाने में दवाइयाँ खरीदना मुश्किल बन गया है। इसलिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र योजना के तहत आलम खान इन्होंने अंबरनाथ शहर में 5 शाखाएं शुरू की है। तो जल्दी कीजिए और इस बेहतरीन अवसर का लाभ उठाएं। नमस्कार, मैं मीनल, डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अंबरनाथ शहर के रक्षा मित्र मंडल की ओर से सार्वजनिक महा-छठ पूजा पर्व महोत्सव का आयोजन किया गया था। शहर के नालिम्बी टिटवाला सड़क, चिंचपाड़ा खदान, अंबरनाथ पश्चिम यहाँ पर आयोजित छठ पर्व में बड़े ही भक्ति भाव से छठ व्रती शामिल हुए। इस कार्यक्रम में हर साल यूके शर्मा इनकी मुख्य भूमिका रहती है। उनके द्वारा छठ पर्व के लिए प्रशासन से इजाजत ली जाती है, लेकिन इस छठ पूजा में आयोजकों द्वारा डीजे रखा गया था, जिसकी परमिशन नहीं ली गई थी। इसलिए अंबरनाथ पुलिस ने आकर इस डीजे को बंद कराया। मुख्य बात तो ये है कि इस कार्यक्रम में आयोजक जो कि शहर के नेतागण हैं, वही इस कार्यक्रम में अनुपस्थित थे, जिससे लोगों ने काफी नाराजगी जताई है। हाँ सर, सबसे पहले अपना परिचय। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम यूके शर्मा है और हम यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन में हमारी मुख्य भूमिका रहती है। तो यहाँ पे जो छठ का जब प्रायोजन कल जो शुरू हुआ था, आज समापन हुआ उसका, और बहुत अच्छे ढंग से हो गया, जिसमें हमारे नागरिक, हमारे छठी व्रती, ये लोग काफ़ी उत्साहपूर्वक इनका साजरा जो करते थे, उसका समापन भी उत्साहपूर्वक हो गया है। इसमें काफ़ी सहयोग हमारे लोकल नेतागण, हमारी पब्लिक और ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे, चूँकि मैंने परमिशन लिया था पूजा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो उपस्थित थोड़ी सी वो नेता लोग जो थे, जो रहना चाहिए पूजा के समय में, तो वो नहीं रह पाए। इसके लिए मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट को अपने तरफ से मैं खेद व्यक्त करता हूँ। सीनियर साहब खुद यहाँ पे उपस्थित है, कल हम लोग का बड़ा अच्छा लगा, उनका भी सहयोग रहा हमारे इस प्रोग्राम में। उन्होंने कुछ प्रशासन की अपनी एक भूमिका रहती है, मार्गदर्शन रहता है, उसके हिसाब से उन्होंने समझाया भी और काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया, और उन्होंने भी शुभकामनाएँ दी हैं छठ पूजा के लिए हम सभी छठी व्रती को। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छठी व्रती के उपासक, दर्शक और पब्लिक के तरफ से थैंक यू। उनकी अनुपस्थिति का तो हमें खेद है, लेकिन यह है कि हम समझ सकते हैं कि कल वर्ल्ड कप भी फाइनल था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच काफ़ी बड़ी मैच थी, तो शायद हो सकता है कि उस वजह से लोग, जो हमारे नेता हैं, शायद उसमें जो प्रोग्राम जिस तरह से आयोजन किया गया था उसके अंदर तो खास करके रहना चाहिए। हाँ के नगर माजी नगर सेवक लोगों को जी उसके बाद में भी स्टेज जो लगा, गाने बजाने का प्रोग्राम हुआ जी, उसकी भी परमिशन नहीं थी। जी देखिए, जैसे कि मेरे पिताजी कहते हैं कि हम लोग बेसिकली हर साल जब हम परमिशन लेते हैं तो पूजा को अच्छा करने के लिए हम लोग परमिशन लेते हैं। हम प्रशासन के पास हम इसलिए जाते हैं कि नगर पालिका हो गए या फिर जो फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, हम उनके पास हम इसलिए जाते हैं कि हमारी जो पूजा है वो काफ़ी अच्छे ढंग से वो हो, ताकि इसमें किसी चीज़ की दुविधा ना हो। लेकिन एक बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे जानकारी में नहीं थी, जैसे कि डीजे का जो आयोजन था, ये हमारी जानकारी में नहीं था, ये हमें बाद में पता चला। और उसके बाद जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज सुबह गंगा आरती भी अच्छी तरीके से हो गई। तो कुछ चीज़ें लोग अपने मन में जो श्रद्धा है उसको इस तरह से व्यक्त करते हैं। ये छठ पूजा क्या होती है और क्यों मनाया जाता है, क्या विशेष है? हमारे हिंदू धर्म में छठ सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग जो पूजा करते हैं, हम लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं या फिर जो पहले से मान्यता आती रहती है उनकी पूजा करते हैं। लेकिन छठ ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम लोग साक्षात भगवान को देख रहे हैं, सूर्य भगवान को देख के उनकी पूजा कर रहे हैं। और कहते हैं कि मतलब ज़िंदगी में सब हताश हो जाएंगे, निराश हो जाते हैं, तो सब टूट जाते हैं। लेकिन छठ से हम लोग को सबसे अच्छा संदेश ये मिलता है कि जो चीज़ डूबता है अगले दिन वो फिर से उगता है। जो ये मतलब इतनी अच्छी बातों को हम लोग सबके सामने बता रहे हैं, इसलिए हम लोग पूजा कर 4 दिन का ये त्यौहार होता है। नहाए खाए से स्टार्ट होता है, दूसरा खरना, तीसरा पहला अर्घ और चौथा जो आज लास्ट है वो उगते सूरज को जल डाल के अर्घ दे करके हम लोग
पूजा का समापन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।